हरियाणा में गेहूं खरीद की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर की मंडियों में फसलों की आवक को लेकर प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, हम अपने इस खास कार्यक्रम में दिखाने जा रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने गेहूं खरीद को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फसलों की बिक्री के लिए किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर के अनाज मंडियों में प्रशासन की ओर से गेहूं की खरीद को लेकर पुख्ता तैयारियां की गई हैं। प्रदेश भर के अनाज मंडियों में खरीद केंद्रों पर किसानों का आना शुरू हो गया है। सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इस रबी सीजन में गेहूं और धान की पैदावार अच्छी रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बारे में जानकारी दे चुके हैं। हमने बैठक ले ली थी, बैठक लेकर के पूरा उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं और मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद आरंभ हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है और चाहे एमएसपी को लेकर के है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। क्योंकि कई बार दिक्कतें वहां आ जाती हैं, क्योंकि धान का हो चाहे गेहूं का सीजन हो, दोनों सीजन लगभग 2 महीने 2.5 महीने चलते थे। थोड़ा थोड़ा करके मंडी में अनाज आता था, परंतु आजकल मशीनी युग है। वो 2.5 महीने का एक कार्यकाल मात्र 10-12 दिन के अंदर ही वो सिमट जाता है। हमारे पास ज़्यादा मात्रा में धान भी उत्पन्न हो रहा है, गेहूं भी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है और उसके कारण से, क्योंकि मशीनी युग है, एकदम जब दबाव बनता है तो उसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं इधर उधर होती हैं। परंतु फिर भी हमने अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को हमने ये कहा है कि इस स्थिति को कंट्रोल करते हुए हम किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आने दें और उस धान गेहूं को उठान का भी और उसको लेने का भी वो उचित प्रबंध हमारा है। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फसल खरीद का अच्छा कदम उठाया है। जिन किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया है वे सरकार को अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। अधिकारियों की ओर से पोर्टल में साझा किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है। किसानों के लिए इस बार गेहूं की फसल की बिक्री के लिए खुशखबरी ये भी है, ऑनलाइन माध्यम से बिक्री करने की दिशा में सरकार के कदमों से फसल उठान के लिए टेंडर प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके अतिरिक्त फरमाना सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि फसल बेचने के लिए किसानों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। गेहूं की फसल की कटाई का काम अप्रैल के अंत तक चलेगा। ऐसे में जल्द ही अनाज मंडियों में फसलों की आवक जारी है। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर अधिकारियों ने रणनीति को तैयार कर लिया और संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। गेहूं की खरीद को लेकर गोहाना अनाज मंडी के अलावा आसपास के बड़े गाँव में 8 परचेज सेंटर बनाए गए हैं। अनाज की लिफ्टिंग को लेकर किसानों व आड़तियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर भी सभी खरीद एजेंसियां अनुमानित आवक का सही अध्ययन कर अपनी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। सरकार की ओर से क्या कुछ मंडियों में व्यवस्था रखी गई है, किसानों के लिए क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी, तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ घरोंडा अनाज मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महेंद्र पसरीजा जी। महेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे की जो है सरकारी खरीद शुरू हो रही है, क्या कुछ स्थिति है अभी देखने को मिल रही है मंडी में? हमने सफाई का इंतजाम कर दिया, सफाई हो रही है। वाटर कूलर, जब पानी इंतजाम था वाटर कूलर साफ करवा दिए हैं और बारदाने का इंतजाम हो गया है। बारदाना कल सप्लाई कर देंगे। गेहूँ वैसे लेट है इस बार। जो गेहूं में जिस तरह सरकार ने तो 1 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि मंडियों में अभी गेहूं की आवक शुरू नहीं हुई है। क्या वजह है इसके पीछे कि अब की बार गेहूं कटाई में कुछ देरी हुई है? ये बाद में ठंड बढ़ी है, इसकी वजह से गेहूं कटाई में देरी हुई है।
इसलिए गेहूँ लेट है इस बार। बिल्कुल, देखिए गेहूं कटाई में इस बार देरी देखने को मिल रही है। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय इसमें लग सकता है। हालांकि सरकार ने जरूर ऐलान कर दिया है कि खरीद शुरू होगी। तो जो ये देरी हुई है, इससे क्या देखते हैं आप? क्या अनुमान लगाया जा सकता है? किसान को फायदा होगा गेहूं की फसल पर, की क्वालिटी पर क्या असर रहेगा? इसमें किसान का फायदा होगा, गेहूँ ज्यादा निकलेगी। जैसे ठंड बढ़ती लेट आएगी तो गेहूँ ज्यादा ही निकलेगी, इसलिए गेहूँ ज्यादा होने की संभावना है। तो जिस तरह से मंडियों में पहले से जो प्रबंध किए जाते हैं सीजन को लेकर, क्योंकि बड़ी मात्रा में गेहूं आती है, उसको लेकर जो प्रबंध किए जाने, चाहे जो खरीद एजेंसियों की बात हो या मार्केटिंग बोर्ड की बात हो, उसको लेकर कितने संतुष्ट हैं आप लोग? मेरी खरीद एजेंसी कल मीटिंग थी, उनसे बात हो गया। हमारी 2 खरीद एजेंसी हैं, हैपड और ये DFSC। 2 दिन की हैपड की परचेज है, 4 दिन DFSC परचेज है। तो उनसे बात हो गया है, बारदाने का पूरा इंतजाम है। तो ट्रांसपोर्टर से बात हो गई है, मीटिंग हो गई है, तो 24 घंटे के अंदर माल उठेगा। क्योंकि किसानों को दिक्कत आती है कि उनको फसल बेचने में समय लगता है, तो ऐसे में मंडी के अंदर किसानों को पीने के पानी की, शौचालय की, उनके ठहरने के लिए कुछ इंतजाम करने होते हैं, वो कैसे हैं अभी तक? पानी की टैंकी सारी साफ करवा दी है, वाटर कूलर सारे दुरुस्त कर दिए गए हैं, और किसान को कोई भी तंगी नहीं आने दी जाएगी। मंडी में पूरा इंतजाम है, किसी बात भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दाना दाना गवर्नमेंट से बात है, दाना दाना गवर्नमेंट लेगी। तो बिल्कुल देखिए, मंडियों में पर्याप्त प्रबंध जो है वो रखे गए हैं। कुछ आड़ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सीजन शुरू हो रहा है, उसको लेकर क्या सी व्यवस्था है? बहुत अच्छी घरोंडा के मंडी के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी पार्टियों से जो माल लेने वाली एजेंसी है उनसे भी बात हो चुकी है। उन्होंने भी पूरा हमारे को सहयोग करने का आश्वासन दिया है, और ट्रांसपोर्ट से भी बात हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट चाहे हमें 48 घंटे में कहे, लेकिन हम 24 घंटे के अंदर माल उठवाएंगे आपका। तो बिल्कुल देखिए, ये प्रबंध है जो घरोंडा अनाज मंडी में रखे गए हैं कि किसानों को किसी तरह से परेशानी ना हो। चाहे ट्रांसपोर्टर की बात करें, खरीद एजेंसियों की बात की जाए, उनसे जो है बैठकें हो चुकी हैं ताकि सीजन को लेकर किसी तरह की दिक्कत ना हो। घरोंडा अनाज मंडी में स्टेट वेयर हाउस को परचेज करना की परमिशन नहीं मिली है। इस बार हैफेड और DFSC 2 एजेंसियां ही खरीद करेंगी। स्टेट वेयर हाउस को फिलहाल खरीद के जो दायरे से बाहर रखा गया। हालांकि आने वाले दिनों में क्या कुछ निर्णय रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जहां तक बारदाने की बात है वो 1-2 दिन में वितरित कर दिया जाएगा, ऐसा मंडी प्रधान ने बताया। और तमाम प्रबंध जो किसानों को लेकर किए जाने थे वो भी दुरुस्त कर लिए गए हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि बेहतर तरीके से किसान की उपज जो है वो मंडी में खरीद शुरू होगी। हालांकि इसमें अभी 5 से 7 दिन की देरी जरूर बताई जा रही है। समय मौजूद है बल्लभगढ़ अनाज मंडी में, और सुबह से ही जो किसान है अपनी फसल को लेके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंडी सेक्रेटरी इंद्रपाल जी, उनसे भी बात करेंगे। अभी इंद्रपाल जी, किसान अभी तक आ चुके हैं, क्या रेट रखे गए हैं अब की बार सरकार की ओर से, एक बार बताएं। देखिए, जो अब की बार सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है वो 2425 रुपए प्रति क्विंटल है, और अभी तक हमारे पास लगभग 30 से किसान आ गए, उनका लगभग 1000 क्विंटल के करीब गेहूं आ चुका है। क्या कुछ सुविधाएं हैं जो मंडी कमेटी के द्वारा जो किसानों को दी जा रही है? देखिए, जो भी हर साल की सुविधाएं हैं वो तो हम देते ही हैं, बेसिक सुविधाएं। तो अब की बार समाधान, जो भी किसी भी किसान को कोई शिकायत होती है उसके समाधान के लिए हमने गेट पे ही व्यवस्था कर दी है। कई बार सेठ साहब देखा जाता है कि प्रशासन की ओर से तो कहा जाता है कि सुविधा दी जा रही है, लेकिन सुविधाओं में कहीं ना कहीं खलल नजर आती है। उसके लिए अब की बार क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? देखिए जी, सुविधाओं में तो कभी भी पहले भी जैसे आपने देखा है कि कभी भी यहाँ पे ऐसी कोई समस्या आई नहीं है, और जो हमारी रहती है कोशिश ये रहती है कि हर किसान को हर तरीके की सुविधा हम मुहैया करा सकें। क्या मानते हैं कितना अब की बार गेहूं पहुंच पाएगा बल्लभगढ़ में? देखिए, पिछले साल की अपेक्षा अब की बार हम यही चाहते हैं कि जो पिछले साल हमारा 1,70,000 क्विंटल आया था, तो अब की बार हम चाहते हैं कि उससे ज्यादा ही आए हमारे पास। सेठ साहब, मौसम भी कभी भी करवट बदल लेता है गर्मियों में, तो अगर मौसम खराब होता है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं कमेटी की? उसके लिए हमने समुचित मात्रा में तिरपालों की व्यवस्था कर रखी है। आढ़ती भाइयों ने भी तिरपाल खरीद रखे हैं, और कोई भी जैसे ही मौसम खराब होता है तुरंत किसान की फसल को ढक दिया जाता है। अगर फसल में नमी होती है तो उसके लिए क्या हिदायतें दी गई है किसानों को? देखिए, पहले भी किसानों को बोला गया, अब किसान ये चीज सब जानते हैं कि नमी की फसल खरीद एजेंसी नहीं खरीदती, तो वो अपना सुखा के ही लाते हैं और धीरे धीरे लाते हैं। अच्छा, अभी जो खरीद है वो प्राइवेट भी हो रही है या फिर जो रजिस्टर्ड किसान है उनकी? देखिए, अभी तो मेरी फसल मेरी द्वारा के जो किसान रजिस्टर्ड है उनकी फसल आ रही है। आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे किसान आके गेट पास करवा रहे हैं। अगर किसी किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसका हम ई नाम पे, जो हमारी इलेक्टेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, उस पर गेट पास जारी कर देते हैं। एक बार रेट और दोबारा बता दीजिए। जो गेहूं के रेट है 2425 रुपए।
तो आपने सुना कि हमारे साथ मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वह मौजूद थे और उन्होंने बताया कि तमाम जो सुविधाएं किसानों को दी जाने वाली उनकी तैयारियां उनकी ओर से पहले ही कर ली गई हैं। इसके अलावा अगर मौसम भी करवट लेता है, बरसात होती है, तो उसके लिए भी पहले ही जो तमाम आड़ती हैं उनको उनकी ओर से हिदायत दे दी गई है कि वे पहले ही अपनी जो तिरपाल हैं उनको तैयार रखें। इसके अलावा आज सुबह से ही बल्लभगढ़ मंडी में जो किसान हैं वे लगातार अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों को पहले ही जो मैसेज है वह दे दिया गया था कि कोई भी किसान अपनी गीली फसल ना लेके आए ताकि उन्हें भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मौजूद हूँ कैथल की अनाज मंडी में भी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो मंडी प्रशासन की बात करें, जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ये बात करें, ये धान की फसल है और इसको अभी झाड़ कर पंखा लगाकर इसको अभी थोड़ी देर में उठाया जाएगा। इंतजाम कर दिए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी लगातार यहाँ का दौरा उनके द्वारा किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की किसानों को समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ बता दें कि पानी की व्यवस्था की बात करें, बिजली की व्यवस्था की बात करें, शेड की व्यवस्था की बात करें या फिर जो बदलते मौसम को लेकर तरपाल की व्यवस्था की बात करें तो उनकी व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है ताकि किसान परेशान ना हो और जब किसान अपना पीला सोना लेकर अनाज मंडी में पहुंचेगा तो उसका तुरंत प्रभाव से जो पीला सोना है वो उसकी खरीद होनी शुरू हो जाएगी। पिछली बार जो है सरकार ने जो है 2275 रेट जो है प्रति क्विंटल निर्धारित किया था और इस बार जो है 2425 रुपये का रेट निर्धारित किया है। आप तमाम बाबरपुर अनाज मंडी में देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो है यहाँ पर सरसों या गेहूं की कोई भी ढेरी यहाँ पर नहीं पहुँची है और हमारे सामने कुछ आड़ती भी हैं। हम उनसे बात भी करेंगे क्या कुछ है, क्या कुछ सुविधाएं हैं, उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है, इनसे भी जानकारी लेंगे। भाऊजी क्या नाम है आपका? तरुण कुमार। तरुण जी, अभी तक गेहूं की कोई भी बाबरपुर डेयरी पहुंची? नहीं, कोई डेयरी नहीं आई अभी। मौसम में ठंडक होने की वजह से अब तक कोई माल मंडी में नहीं आया। अभी एक हफ्ता और लगेगा। सर, दूसरे ही आड़ती भी बैठे हैं साहब, आपका नाम? सुभाष गर्ग। सुभाष जी, क्या कुछ सुविधाएं हैं और इस बार का जो रेट है 2425 रुपये रेट निर्धारित किया गया प्रति क्विंटल के हिसाब से, क्या कहेंगे पिछली बार की अपेक्षा? पिछली बार की अपेक्षा 150 रुपये क्विंटल रेट ज़्यादा है और खेतों में फसल अच्छी होने के हालात अच्छे बने हुए हैं क्योंकि ठंड काफ़ी चली है, यील्ड अच्छी निकलेगी। लेकिन अभी मॉइस्चर की वजह से फसल नहीं पकी है। जब मंडी में फसल आएगी तो फिर उसका 12% मॉइस्चर होगा तो सरकार खरीदेगी, नहीं तो वो एज इट इज पड़ी रहेगी। अच्छा, जिस तरीके के हम देख रहे हैं मंडी के हालात, तो यहाँ पर सुविधा जो है मार्केट कमेटी जो है सुविधा बताती है, तो सुविधा तो हमें कुछ नहीं दिख रही। पानी सुविधा यहाँ देती है, शौचालय है, पानी की जगह 1-2 जगह वो लगे हुए हैं, इनके अपना वाटर कूलर हैं, बाकी साफ सफाई नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी कहा हो? कहते हैं मार्केटिंग बोर्ड को, बोलते हैं आएंगे करेंगे, आएंगे करेंगे। चोरी भी बहुत होती है, उसके लिए भी कोई सीसीटीवी वगैरह के प्रबंध हैं यहाँ पर? सीसीटीवी तो है प्रबंध गेट पे है। तो यहाँ जिस तरीके से चोरी वगैरह का बता, वो तो रात को आती है महिलाएं। तो सुविधाएं क्या दी गई हैं? सुविधा तो अपने अपने चौकीदार रखे हुए हैं, सबने अपनी सुविधा, अपनी दुकान की अपनी सुविधा अपने आप है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लग रहा है अभी जो आने वाले समय में एक हफ्ते बाद आप बता रहे हैं गेहूं की फसल आ जाएगी, तो क्या सुविधा वगैरह उपलब्ध हो जाएंगी उस समय? नामुमकिन है जी, क्योंकि वो तो कमेटी के हिसाब से आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? कुछ बता तो उनका ठेकेदार है, टेंडर लिया हुआ उसने, अब वो कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोगों की आड़ती हैं, आपकी तैयारी पूरी है? हमारी तैयारी पूरी है, देखिए इनकी तैयारी पूरी है और सामने जो है हमारे यहाँ जो है बाबरपुर मंडी के अंदर जो प्रधान है वो भी बैठे हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन तमाम आड़तियों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है सुविधाएं जो है वो पूरी नहीं है। 5 हफ्ते बाद जो है लगातार गेहूं जो है यहाँ पर आना शुरू होगा, उसको लेकर भी आड़तियों ने पूरी तैयारी की है और यहाँ के जो प्रधान हैं हम उनसे भी बात करेंगे। साहब क्या नाम है आपका? राजीव जी, किस तरीके की तैयारियां हैं? अभी तक तो गेहूं नहीं पहुंचा है। तैयारियाँ तो ठीक चल रही हैं, प्रशासन ने अच्छा काम किया है, पानी की सुविधा हो गई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे जो लेबर आती है ना, लेबर के लिए कुछ सुविधा कम है। तो चोरी वगैरह भी बताते हैं? चोरी बहुत होती है यहाँ जब गाँव के इधर नज़दीक की जो लेडीज़ हैं वो आके शाम को, रात को 2 बजे 3 बजे काफ़ी चोरी करके ले जाती है। अच्छा, हम देख रहे हैं सफाई भी नहीं है, सफाई की व्यवस्था भी? सफाई की व्यवस्था उन्होंने लगा रखे है, कर्मचारी तो हो रही है, आते हैं सुबह जितना को करके जा रहे हैं। तो लोग जो आम आड़ती हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर सफाई वगैरह नहीं है। सफाई तो ऐसे है जी, सफाई हो रही है, साथ साथ कर रहे हैं,
लेकिन पूरी नहीं हो रही, उनको बोला है और उन्होंने प्रशासन ने भेजे हुए हैं कर्मचारी, करवा रहे हैं। तो देखिए तमाम चीज़ें जो हैं हमने दिखाया था बाबरपुर मंडी के बारे में, आपको बताया कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर भी गेहूं की अच्छी फसलें आती हैं, आड़ती तमाम आड़ती जो हैं यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन सुविधाओं को लेकर जो है लगातार आड़तियों का यही कहना है कि मार्केट कमेटी जो है जो सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे सीसीटीवी की बात की जाए या प्रॉपर सफाई हो या पानी की व्यवस्था हो या जो है शौचालयों की व्यवस्था हो, वो प्रॉपर नहीं है। उसको लेकर तमाम आड़तियों ने जो है अपने विचार रखे हैं। अब देखना ये है, एक हफ्ते बाद जो है गेहूँ की फसल आनी शुरू हो जाएगी, उसको लेकर मार्केट कमेटी जो है क्या कुछ कदम उठाती है और किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था करती है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, बाबरपुर मंडी। भिवानी में गेहूं खरीद के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी आज से सरकार ने गेहूं खरीद कर शुरू करने का निश्चय किया हुआ है और हमारी तरफ से किसानों के भाइयों के लिए सब पूरी तैयारियां हैं, लेकिन अभी तक गेहूं की कोई अराइवल अभी नहीं हुई है मंडी में। हमारे यहाँ पे गेहूं की 5 मंडियां हैं, जिनमें 2 मेन मंडी है हमारी, भवानी खेड़ा और भिवानी, और 3 परचेज सेंटर हैं, चांग, धनाना और बांडाईडी। MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल है। नहीं, गेहूं का अभी कोई अराइवल नहीं हुई जी। सरसों की हमारे यहाँ पे 3 मंडियां सरकार द्वारा निश्चित की गई हैं, जिनमें भिवानी मंडी है और भवानी खेड़ा मंडी है और चांग हमारा परचेज सेंटर है। यहाँ पे सरसों की खरीद चल रही है सुचारू रूप से। सरकारी खरीद में अभी तक हमारे पास 58,000 कुंटल की आवक हुई है कल शाम तक, और उसमें से जो है 35,000 कुंटल की खरीद हो चुकी है और इसमें से 14,000 कुंटल का उठान हो चुका है। भिवानी की बात करें तो हैंडलिंग एजेंट जो हमारा सरसों का पहला फेज होता है खरीद का, वो नेफेड और NCCF के थ्रू किया जा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं। इसमें सोसाइटी के माध्यम से वेयर हाउस और एफेड खरीद करती है। हमारी भिवानी मंडी में वेयर हाउस के द्वारा खरीद की जा रही है NCCF के माध्यम से, और उनके द्वारा हैंडलिंग एजेंट बनाए गए हैं, जिनमें से 2 हैंडलिंग एजेंट बने हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ खरीद की जा रही है। रही बात आड़तियों की, तो आड़ती इसमें शामिल नहीं होते पहले फेज में। हैंडलिंग एजेंट के रूप में कोई भी व्यक्ति उसमें काम ले सकता है, तो 2 हैंडलिंग एजेंट बने हुए हैं ऑलरेडी। सर, पूरे प्रदेश में 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। देखो, ये कार्य जो है ना, ये हमारी सोसाइटियां करती हैं। हैंडलिंग एजेंट फर्दर वो फिर जो हमारी सरसों की परचेज होती है उसको हैंडल करने के लिए हैंडलिंग एजेंट बनाए जाते हैं। उसको आप लेबर एजेंट भी कह सकते हैं। उसमें आड़तियों का कहीं रोल नहीं होता। कोई इंडिविजुअल आड़ती अपने नाम से वो अगर हैंडलिंग एजेंट का कार्य करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि वो इस कार्य के अंदर निपुण होते हैं, तो इसलिए वो फ्री हैं और वो 25 लाख रुपए से बन के जमा करा के खुद भी बन सकते हैं या उस हैंडलिंग एजेंट के साथ कार्य कर सकते हैं। देने से पिछले 2 दिन प्रदर्शन भी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें कोई समस्या नहीं। इस बार गेहूं की लास्ट ईयर हमारा यहाँ पे 13 लाख क्विंटल के आसपास गेहूं आया था, जिसमें 5 हमारी मंडियां हैं गेहूं की, उनमें कुल मिला के 13 लाख क्विंटल की आवक हुई थी। और इस बार भी पूरी संभावना है कि 13 लाख क्विंटल का आंकड़ा हम अचीव करें। तो सरसों हमारे यहाँ पे कल लास्ट ईयर जो है 5,70,000 क्विंटल की आवक हुई थी तीनों मंडियों में, और इस बार भी कुछ सरकार के द्वारा अराइवल 15 तारीख से शुरू की गई है, लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ पे अराइवल थोड़ी लेट चलती है, इसलिए अब आज से ही समझो कि अराइवल जो है एकदम से बढ़ेगी और हमारा ये 5,70,000 का आंकड़ा क्रॉस करेगी सरसों। तो ऐसा है जी, गेहूं की आवक 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें पीक पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी शुरुआत कटाई की हो चुकी है किसी एरिया में, और किसान जो है खेत से सीधा लेके आता है, तो थोड़ा सा नमी का भी इशू रहेगा शुरू में। तो 2-3 दिन में सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी खरीदी। भाई रणबीर नाम से डोलता आया हूँ, सरसम लेके आया हूँ, इसका टोकन कट लिया 5950 रुपये की लेगी हूँ, मैं टाइम लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक मिल रहा है, खूब संतुष्ट है। गेहूं की जो सरकारी खरीद के लिए मार्केट कमेटी के स्तर पर व्यापक जो प्रबंध कर लिए गए हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी सरसों की खरीद 15 मार्च से चल रही है, तो हमारे द्वारा जो इंतजाम किए गए थे, चाहे वो पीने का पानी है, मंडी की सफाई है, शौचालय की सफाई है, या गेट पास काटने के लिए प्रॉपर जो व्यवस्था है, वो पहले
से ही हमने शुरू कर चुके हैं और गेहूं की जब अराइवल शुरू हो जाएगी तो उसके लिए हमारे पास व्यापक स्तर पर पूरे प्रबंध हमने कर लिए।